इंस्पेक्टर रिडल के ऑफिस में मिस्टर त्यागी का फोन आता है। वो कहते हैं, पुलिस मुझे एक झूठे केस में फंसा रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इंस्पेक्टर रिडल इंस्पेक्टर राठी के ऑफिस जाते हैं। वो केस की और डिटेल्स मांगते हैं। इंस्पेक्टर राठी कहते हैं, हमारे पास 5 संदिग्ध हैं और 5 की दुश्मनी थी इस ढींगरा से। इंस्पेक्टर कहते हैं, आप एक एक करके मुझे बताइए। इंस्पेक्टर राठी कहते हैं, मिस्टर ढींगरा का खून जिस बंदूक से हुआ है वो उनके पार्टनर मिस्टर त्यागी की है और ये बंदूक हमें मर्डर सीन से मिली है। त्यागी, जो उनके साथ पिछले 8 साल से काम कर रहा है, उनकी आपस में अब नहीं बनती थी और पैसों को लेके भी उनमें कुछ गड़बड़ थी। फिर आती है इनकी सेक्रेटरी, ये बहुत चतुर लगती है, अपने बॉस के साथ प्यार का नाटक करती है और उससे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भी लेती है, मगर बॉस ने शादी करने से मना कर दिया तो नाराज बैठी है। खून वाली रात को ये एक क्रिसमस की पार्टी में डांस कर रही थी। 4 लोगों से पूछ लिया। तीसरा है इनका किराएदार, ये बहुत शरीफ बालक है, मगर कोई काम धाम नहीं करता 2 महीने से, तो किराया भी नहीं दिया है। ये कह रहा है ये उस दिन दिल्ली में नहीं था, ट्रेन का टिकट भी दिखा रहा है। चौथा है उनका पुराना डॉक्टर वॉल्टर, इससे तो बहुत ही बड़ा पंगा है। ये कहता है ढींगरा ने इसकी ऑनलाइन बहुत बेइज्जती की, इसके प्रोडक्ट्स को नकली बोला। ढींगरा ने इसको ढोंगी डॉक्टर तक लिख दिया, पर यह मर्डर वाले दिन हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी पर था। और आखिरी है ये ढींगरा का दोस्त महेश, जो एक क्रिकेट मैच बुक की है। इसने बहुत पैसे देने थे ढींगरा के और रोज इनका यही बात पे झगड़ा भी होता था। मुझे इस पर भी शक है क्योंकि ये अपनी लोकेशन नहीं बता रहा, पर कह रहा है खून मैंने नहीं किया। इंस्पेक्टर कहते हैं, मैं मर्डर एरिया को एक बार खुद देख के आऊंगा, तब तक आप मेरी एक मीटिंग अरेंज कराओ मिस्टर त्यागी से। इंस्पेक्टर रिडल मर्डर सीन का मुआयना करते हैं। उनको एक सुराग दिखता है। इंस्पेक्टर रिडल राठी को कहते हैं, मुझे सारे संदिग्धों की उंगलियों के निशान चाहिए और उन सभी के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल फोन लोकेशन। अगले दिन इंस्पेक्टर रिडल मिस्टर त्यागी से मीटिंग करते हैं। वो कहते हैं, सर मैं बेकसूर हूं, मेरी गन ऑफिस में थी, वो ढींगरा के घर कैसे पहुंची मुझे नहीं पता, ये केस इतना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर रिडल सारे चीजों को ध्यान से चेक करते हैं। उनको कातिल का पता लग जाता है, मगर यह पता नहीं लगता कि मर्डर क्यों किया गया है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन ये हत्या कर सकता है? कारण तो सबके पास है, सोचो सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। इंस्पेक्टर रिडल सबको पुलिस स्टेशन में इकट्ठा कर लेते हैं। वो कहते हैं, आप सब हमारे संदिग्ध हैं, मगर मर्डर 2 लोगों ने साजिश करके किया है। मर्डर त्यागी जी ने नहीं किया, क्योंकि ये उस शाम को अपनी पत्नी के साथ डिनर पर गए थे और मैंने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज की चेक कर ली है। डॉक्टर साहब उस शाम अपने हॉस्पिटल में थे। मैंने उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक किया है, जो एक डिजिटल रिकॉर्ड है। महेश भी कातिल नहीं है, क्योंकि मैंने उसके सेल फोन की लोकेशन चेक की थी तो अपने घर पर मैच देख रहा था। मर्डर सनी ने किया है। इसने ढींगरा पर गोली चलाई और गन से अपने फिंगरप्रिंट को मिटा दिया, मगर ये दरवाजे की कुंडी से अपनी उंगली के निशान हटाना भूल गया, जो हमें दरवाजे पर मिले। इस हत्या की दूसरी मुख्य आरोपी मिस रोजी है। ये एक दिन मिस्टर ढींगरा के साथ कॉफी पीने गई थी, तभी ढींगरा को सनी दिख गया कॉफी पीते हुए। उसने सनी को डांटा और कहा, कॉफी पीने के पैसे हैं मगर किराया देने के नहीं। ये बात सनी को बुरी लग गई। मिस सूजी ने ये चीज नोट कर ली। उसने सनी से कांटेक्ट किया और उसे ढींगरा के खिलाफ भड़का दिया। उसने ही ऑफिस से गन चुराई और सनी को दी। सनी के ट्रेन की टिकट भी उसी ने बुक कराई थी, लेकिन सनी उस ट्रेन पर कभी गया ही नहीं। वो ढींगरा के घर गया और उसने उसका खून कर दिया।